तो सबसे पहले ना आज हम कर रहे हैं इसके अंदर पहले पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं, ठीक है? पिछली क्लास में हमने क्या किया था? फ़ोटोशॉप। मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल लेंगे यहाँ से, न्यू फ़ाइल लेंगे और क्रिएट कर लेंगे ऐसे, ठीक है? फिर हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था यहाँ पे, ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है? फिर इसके ऊपर हमने एक नई लेयर ली थी और एक कलर दे दिया था कोई सा भी और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया था। फिर मैंने एफएक्स में जाके बेवल इनबॉक्स का यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने इसके साइज़ को कम कर दिया था। साइज़ को मैंने कम कर दिया था यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मैंने क्या करा था यहाँ पे मैंने डेप्थ को कम ज़्यादा कर लिया था इस तरीके से, और ओके कर दिया था। ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से सेट हो गया। अब ये बन गया ऐसे, है ना? अब लाइक मैं क्या चाहता हूँ, ये देखो ये बन गया हमारे पास इस तरीके से। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जो है इसी की कॉपी हो जाए। तो तुम लोग कर रहे थे ना, तो पता है क्या हो रहा था, ये ना ऐसे आके एक साथ हाँ जॉइंट हो हाँ रहा ऐसे हो होगा, रहा था, हाँ। ऐसे हो रहा था, है ना? आपको करना क्या है, पहले कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट, वो सॉरी डीसिलेक्ट। अब आप इस तरीके से लेके जाओगे तो अब नहीं होगा। अब देखो लेयर नहीं आ रही है। पहले के केस में क्या हो रहा था, आपके केस में तो यहाँ पे यूँ ले जा रहा था ऐसे, तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? सर क्यों हो रहा था सर? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने सिलेक्शन सर कर हमने रखा था। मतलब उस दिन हमने 2-3 बार किया, एक बार हुआ, एक एक बार बार नहीं मैंने हुआ, कंप्लीट एक बार हो हाँ, गया, एक बार नहीं हुआ, हाँ, ऐसे हो रहा तो था। सिलेक्शन अगर देखो सिलेक्शन होगा और फिर आप ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तो क्या होगा, लेयर नहीं आएगी, उसी लेयर में मर्ज हो रहा है वो। तो जब मर्ज हो रहा है तो इफेक्ट भी क्या होता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है? तो देखो इफेक्ट भी मर्ज हो जाता है। तो आपको इसलिए क्या करना है, आपको पहले कंट्रोल डी कर लेना है, फिर ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लेना है ऐसे। आगे समझ में? अब हो जाएगा ना? एक मैंने साबुन वाला बताया था, तो साबुन वाला मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सर्कल लिया और यहाँ पे ऐसे इस सर्कल को रख लिया। फिर मैंने क्या करा, एक नई लेयर ली और यहाँ पे कलर दे दिया हमने इस तरीके से। और सेकंड हमने फिल्टर में जाके और यहाँ पे हमने क्या करा, सब सॉरी, यहाँ से एफएक्स में जाके और हमने यहाँ पे क्या करा, बेवल इनबॉक्स यूज किया। और बेवल इनबॉक्स देने के बाद यहाँ से हमने साइज को ऐसे सेट कर लिया और लाइक डेप्थ को हमने सेट कर लिया यहाँ से। इसे हमने सॉफ्ट कर लिया, ठीक है? ऐसे कर लिया हमने इस तरीके से और ओके कर लेते हैं। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे डव चाहिए था, तो डव यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ जाएंगे डव पीएनजी लोगो निकाला हमने और ये वाली इमेज ली तो इसे सेव कर लिया। सेव कॉपी भी कर रहा ना, पीएनजी में हाँ, सेव करते हैं। पीएनजी में सेव करते हैं हमेशा। तो इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, देन इसको मैंने उठा के ऐसे सेट कर लिया। देन मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया, इसकी आइज को बंद करा, इधर गए और कंट्रोल जे कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ आ गया, आ गया। तो कैसे क्या पिक्चर बनना होगा? सॉरी, मैंने ये तरीका तो तुम्हें बताया नहीं था पहले, चलो छोड़ो। तो मैंने क्या करा, ऐसे इसको इसकी आइज बंद करी, फिर नई लेयर ली, फिर ऑल्ट बैक प्रेस करके कलर दे दिया। फिर मैंने क्या करा, एफएक्स में जाके बेवल इनबॉक्स किया और यहाँ पे मैंने ये कलर के ऊपर देखो क्या आ गया, ये आ गया। और यहाँ पे हमने इनबॉक्स करके और इसके साइज को कम कर दिया, यहाँ से डेप्थ को कम कर दिया, यहाँ से सॉफ्टवेयर एरिया को कम कर दिया, डेप्थ को कम ज़्यादा कर लिया। तो ये देखो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, आगे समझ में? तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। आगे समझ में ना? अब देखो ये बन गया ना हमारा। अब मुझे ऐसी ना एक ना सर्कल चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे एक लाइन सी चाहिए, चलो वो नहीं लगा रहा अभी फिलहाल। तो ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में ये किया था,
ठीक है। आज हम सीखेंगे इसके अंदर किसी का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। तो लाइक अगर हमारे पास कोई इमेज है, हाँ, जिसके पीछे ना वाइट ग्रीन कलर का या कोई भी कलर का बैकग्राउंड हो, तो मुझे, यानी मैंने क्या करा, इसको मैंने पिक किया, इस वाली इमेज को या इस इमेज को पिक किया और यहाँ से कॉपी इमेज किया और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इमेज में जाते हैं, रिवील ऑल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे करना क्या है, अब मुझे ना यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने मैजिक वेन टूल लिया, ये मैजिक वेन टूल, ये होल्ड करोगे यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है। आपको कौन सा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है पिक करना है, ऐसे देखो, क्लिक किया तो क्लिक करते ही क्या हो गया, सिलेक्शन आ गया, इसका आ गया। अब मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। देखो, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो था वो डिलीट करना था। हाँ, तो बैकग्राउंड डिलीट करना था, मैंने मैजिक पेन टूल लिया, ये रहा। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो ऐसा दिखाई देगा, ऑफ होगा तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो इससे सिलेक्शन आ गया। अब मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। अब आप सोच रहे हो कि डिलीट तो हुआ नहीं, वो डिलीट हो गया है, पर पीछे भी बैकग्राउंड जो था वो व्हाइट व्हाइट कलर कलर है, है। इसलिए वो दिखाई दे रहा है। मैं इसे बंद कर दूंगा तो देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है। इसके पीछे अगर मैं बैकग्राउंड चेंजना चाहूँ तो कंट्रोल बैक स्पेस बताया था मैंने देखो ये कलर दिया तो वही कलर आ रहा है जो देना है मुझे। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे ऐसा ये कलर दे देता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया तो देखो कलर चेंज हो गया। तो बैकग्राउंड रिमूव करना आया आपको, कैसे करते हैं। हमने मैजिक वैन टूल कहाँ मिलेगा आपको, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डब्लू शॉर्टकट होती है, पर डब्लू के अंदर भी बहुत सारे टूल है। तो यहाँ पे ना शिफ्ट डब्लू दबा के देख लेना, स्टिक सी बनी आ जाएगी, या इसे होल्ड करके रखना तो ये आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे सिलेक्शन किया और इस लेयर पे गए और डिलीट कर दिया। पर ये तो ठीक है, तो हो गया। पर अगर कोई इमेज मुश्किल होती, क्योंकि ये क्या करता है, ये सिंगल कलर पिक करता है। पर अगर इमेज ये होती, इसमें तो देखो मल्टीपल कलर से आ रखे हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको भी, नई लेयर लेके देखते हैं, यहाँ पे से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो देखो मैंने इस पे जब क्लिक किया तो ये पूरी इमेज को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो क्या हो गया, व्हाइट कलर से यहाँ भी दिख रहा है, इसे इसे ये व्हाइट कलर ही दिख रहा है, तो ये पूरे इसको लेकर चल रहा है। तो ये हर जगह कामयाब नहीं हो पाता, ये तभी होता है जब अलग पीछे बैकग्राउंड हो, जैसे वो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगाते हैं ना, वो इसलिए, ताकि उसे जल्दी से रिमूव किया जा सके। हाँ, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप ना पेन टूल का यूज करोगे, पी दबा के पेन टूल आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट टूल है ही, हर हर किसी में होता है। तो पेन टूल को अच्छे तरीके से यूज करना सीख लेते हैं। तो 2-3 दिन हमारा ये पेन टूल पे ही काम होगा। ठीक है। तो पेन टूल की शॉर्टकट क्या है, पी। पी से पेन टूल आ जाता है। और कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये ऐसा प्लस का साइन सा दिखेगा, ऑफ होगा तो पेन दिखेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो देखो यहाँ से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, देखो लाइन बनी हुई आ रही है, बनी आ रही है लाइन। ठीक है, आप इस तरीके से यूं क्लिक करके ऐसे यूं ड्रैग कर सकते हो, ये ऐसे, ऐसे। सीधा ऐसा ही है ना, जैसे पर जब पेन टूल चलाओ आप तो पता है क्या करना, आप ना यहाँ से शेप के ऊपर देखना, यहाँ पे शेप की जगह पाथ कर देना। ठीक है। और यहाँ पे ना देखो सेटिंग होती है इसकी पेन टूल की, यहाँ पे आप कलर सेट कर सकते हो, कौन सा कलर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी थिकनेस रखनी है वो सेट कर सकते हो। ठीक है। आपको ड्रॉ करना है इसके। ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ से आपने ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करा, यहाँ क्लिक करा और यू ड्रैग कर दिया, बस। ठीक है। यहाँ पे क्लिक, ऑल दबा के क्लिक किया, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ऑल दबा के क्लिक करना है, जब भी कर्व दोगे, यहाँ देखो कर्व है, ये देखो मैंने कर्व दिया ना,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल दबाना पड़ेगा, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, अब आगे बढ़ेगा। तो अब हम अब इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने ऐसे यूं ड्रॉ किया। अगेन ऐसे सेट कर लेंगे, इस तरीके ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये मैं स्क्रीन को कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, मैं स्पेस स्पेस बार बार दबा के दबा के। स्क्रीन को ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से। क्या हो गया यार, ये सही नहीं होके दे रहा गला। गला सही नहीं होके दे रहा। हम्म। ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया, ये हो गया। ऐसे जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था ना, उस पॉइंट पे ले जाके खत्म कर देना है। ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे ये देखो आया। और ये जूम कैसे करते हैं, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूम आउट होगा, और जूम इस तरह ऊपर अप करोगे तो जूम इन हो जाएगा। स्पेस बार से स्क्रीन को ट्रैक कर सकते हो। चलो, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। हो गया सेट। अब इसके बाद आपने कंट्रोल एंटर करना है। क्या करना है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब मुझे इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है ना। तो क्या करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा दूंगा तो तो अंदर का डिलीट हो अंदर जाएगा। का डिलीट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ का नहीं, मुझे बाहर का डिलीट करना है। तो बाहर का डिलीट करने के लिए आपको ना इसका अपोजिट करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई। इन्वर्ट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, या कमांड शिफ्ट आई। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दिया, तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया। कंट्रोल शिफ्ट आई करके उसके बाद डिलीट कर देंगे। हाँ, बस डिलीट कर देगा तो देखो हो गया। आ गया समझ में। तो देखो ये इस तरीके से हमने ऐसे डिलीट कर दिया। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। पर अभी क्या हुआ, इसके ये बीच के हाथ ये रिमूव नहीं हुए, क्योंकि हमने ये सिलेक्शन में नहीं लिया था ना। हम यूं ड्रॉ करते हैं फिर से। एक, दो, तीन, चार,
ऐसे, ऐसे, कंट्रोल एंटर और डिलीट का बटन, यहाँ पे डिलीट का बटन हो गया, डिलीट ये भी। ऐसे ही ये सेम चीज यहाँ पे अगेन करते हैं। अब मुझे सोता दिख गया ना, मैं बता रहा हूँ, भगा दूंगा यहाँ से। खाना नहीं खाया फिर भी। हाँ, लेकिन सर खाना नहीं खाया, नींद के चलते खाना नहीं खाया। इतनी नींद क्यों आती है? पता नहीं, जब आप बोलते तभी आता है। हे भगवान यार, नहीं बोलूँ मैं, चुपचाप पढ़ूंगा। ये आ गया, हो गया बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। कलर देना पड़ेगा बस, है ना? हाँ, पीछे कोई बैकग्राउंड लगाया था मैं। तो मैंने क्या करा, कोई और इमेज ले लेते हैं। ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसको उठाया और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये मुझे इसके बैकग्राउंड में दिखाना है। ठीक है, इमेज मैं उठा के लिए आया हूँ, पर इमेज और कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ और इमेज के साइज स्क्रॉल कर, यहाँ से स्केल कर लेता हूँ। इसको मैंने ऐसे रख दिया, एंटर मार दिया, एंटर मार दो तो अप्लाई हो जाएगी। इस लेयर को उठाया, ऊपर रख दिया उठा के, तो ये देखो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड हमारा ऐसे चेंज हो गया। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना किस तरीके से किया हमने? तो ऐसे सिलेक्शन करके हमने पीछे बैकग्राउंड रख दिया और ये देखो ये ऊपर था, इसे उठा के नीचे रख दिया। तो ऐसे हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, पेन टूल से करना है। अब लाइक मैं इसको भी ना उठा के वहीं रखना है मुझे, इसे भी। ठीक है, कॉपी इमेज, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी किस काम आता है? सिलेक्शन मतलब साइज वगैरह बढ़ाने के हाँ, लिए। इसको मैंने से सिलेक्शन किया, एक दो, सिलेक्शन ये करने के बाद सिलेक्शन किससे आएगा? ये करने के बाद, पेन टूल चलाने के बाद सिलेक्शन किससे आएगा? एंटर करने से हो जाएगा। अभी मैंने की बताई ना एक। कंट्रोल शिफ्ट आई। हाँ, कंट्रोल एंटर करना। कंट्रोल एंटर। हाँ, केदार क्या कह रहा है? कंट्रोल शिफ्ट आई आपने एक बताया ना। वो इन्वर्ट करने के लिए। ओके। कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट होगा और कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन आ जाएगा उसका। मैं बताता हूँ दोनों को। डिटेलिंग से करना है, कितना भी जूम करके कर लेना। पर जब भी ना देखो क्या करना है, अब जैसे मुझे यहाँ पे कर्व करना है ना, कर्व करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, क्लिक को छोड़ना नहीं है और यूँ ड्रैग करना है। ठीक है, अब ड्रैग करने के बाद आगे ऐसे नहीं बढ़ना, आपने ऑल्ट दबा के क्लिक करके इसको ब्रेक करना है, फिर आगे बढ़ना है ऐसे। सर बिना ऑल्ट दबाए कर सकते हो क्लिक करके? इसमें नहीं करते ऑल्ट, बिना ऑल्ट दबाए नहीं होता इसमें। ये हमारा ऐसा आ गया।
देखो यहाँ से मैंने इतना सिलेक्शन कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, और अगर देखो करते टाइम ना, जैसे कुछ थोड़ा बहुत ठीक करना है तो कंट्रोल दबा देना, तो यहाँ पे ठीक कर सकते हो इस तरीके से। लाइक ये पॉइंट ठीक करना है तो कंट्रोल दबा के ऐसे ठीक कर सकते हो। कंट्रोल दबा के बस जैसे क्लिक करके यूँ ड्रैग करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे मिला दिया और बस ये हो गया कंट्रोल। अब क्या करना है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन आएगा, फिर देन कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। डिलीट का बटन दबा दोगे, डिलीट हो कंट्रोल शिफ्ट जाएगा। आई पे। हाँ, और डिलीट बटन आ जाएगा। और ये उठा के मुझे कहीं और रखना है तो मैंने इसे उठाया, उठा के ले गया मैं इसे इस वाली यहाँ पे, ये देखो इसको ही मैंने उठा के इधर रख दिया, ठीक है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल, साइज को कम ज्यादा इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे समझ में, बैकग्राउंड चेंज करने का इसमें ये तरीका है। तो इस तरीके से अब मैजिक पेन टूल से क्या था, सिंगल कलर पिक होता है, इससे हम कैसा भी बैकग्राउंड, कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड हम इससे रिमूव कर सकते हैं। सिंगल कलर तो वही से यूज कर सकते हैं। उसमें भी ना पता है क्वालिटी नहीं आ पाती। अगर आपको क्वालिटी वर्क करना है तो आपको पेन टूल, अभी पता क्या हुआ, मैंने एक इंटरव्यू भेजा स्टूडेंट को, और उससे उससे पता क्या था, उसका टास्क क्या मिला। उसे ना एक सेकंड में तुम्हें निकाल के देता हूँ। उसे एक वो दिया, सोफा, ठीक है, ये रहा। और ऐसा ना एक सोफा दे दिया उसको इस तरीके का। उसे बोला गया कि ना इसका बैकग्राउंड रिमूव करके देना है, ठीक है। बस सिंपल सा टास्क था। तुम क्या करते अभी, तुम्हें बता दिया मैंने क्या करोगे, पेन टूल से सिलेक्शन कर लोगे और कर दोगे। तो मैंने उसको और भी टूल करा रखे थे। मैंने तो उसने क्या करा, ऐसे पेस्ट किया, और उसने ना यहाँ पे एक टूल होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, उसने क्या करा, ऐसे सिलेक्शन किया इस तरीके से, और इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके और डिलीट का बटन दबा दिया ऐसे, और दे दिया ऐसे, ठीक है। और बाकी पैर रह गए थे तो उसने उसके लिए भी क्या करा, उसने दोबारा से ना इसी इमेज को कॉपी किया और दोबारा से पेस्ट कर दिया, और पैरों को ना अलग से इसने अलग से सिलेक्शन कर लिया और अलग से सिलेक्शन कर लिया, और कंट्रोल और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करके और डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। पर हाँ, अब उसने ऐसा करके दे दिया, वैसे ऑलमोस्ट तो सही हो गया ना, पर उसे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि ये काम ना ऐसे करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेन टूल से ही करना चाहिए। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे क्वालिटी नहीं आ पाती। एक आध चलो फोटो अच्छी क्वालिटी की हुई तो उसमें फिर भी अच्छा दिख जाएगा, पर थोड़ी सी भी खराब क्वालिटी हुई तो इमेज खराब, पूरी उसको खराब कर देगी। लाइक मैं इसके पीछे अगर कोई बैकग्राउंड रखूंगा, ये देखो, तो साफ पता चल रहा है कि चीज को उठा के रखा गया है, ठीक है। एजेस दिखेंगे, ये देखो, यहाँ एजेस वाइट वाइट एजेस दिख रहे हैं, तो आपको ये डिटेलिंग से करना है, ठीक है। तो आप पेन टूल से करेंगे, ठीक है। हाँ, पेन टूल से करना है। तो चलो, एक ये तरीका मैंने पेन टूल से ट्रेस करना सिखा दिया। एक और तरीका भी बताता हूँ मैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर ये मुश्किल लगे तो यूज करना है उसको। मैंने क्या करा, ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। अब मैं पेन टूल से फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये मैं कैसे करता हूँ, ये मैं जूम कैसे करता हूँ, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप करता हूँ तो जूम इन हो जाता है, और डाउन करता हूँ तो जूम आउट हो जाता है, ठीक है। और स्पेस बार से मैं स्क्रीन को यूँ ड्रैग मार लेता हूँ ताकि मैं इधर से उधर शिफ्ट करा लूँ। तो मैंने फिर से पेन टूल का यूज़ किया, पी दबाया, मैंने यहाँ क्लिक किया, और ना मेरे से ना ये कर्व नहीं हो रहा, मैंने क्या करा, इसे यहीं छोड़ दिया ऐसे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ना यहाँ पे देखो एक तरीका और है। आप ना यहाँ क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक और पॉइंट बन जाएगा, और कंट्रोल दबा के आप इसको यूँ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पर इस तरीके से हो सकता है पॉइंट थोड़े बहुत ठीक ना बैठे। परफेक्ट वही है पेन टूल। ठीक है। तो करने एक्सपर्ट हो गया। पर काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे कि ये हो गई अभी लेंसकार्ट हो गई, और ये जो ई कॉमर्स साइट कंपनी हो गई, इनका मेन काम ही यही होता है कि लाइक बैकग्राउंड रिमूव करना। हाँ, उनका तो मेन काम ही यही होता है, रीटच करना, बैकग्राउंड रिमूव करना।
बैनर डिजाइन करना, ये सब चीजें। इधर इसमें आ गया ना, ग्राफिक में आ गया ना। नहीं, जैसे बैनर वाला पार्ट तो यूआई में भी आया था। सब पूछा, बड़ा इजी था उससे बैकग्राउंड रिमूव करना। जो आपने बताया हाँ सोफा वाली बात, हाँ, तो उसे आता था, पर वो इसलिए नहीं किया ना, उसे इजी लगा कि ये चलो मैं इससे जल्दी से करके दे नहीं दूं। लिया नहीं लिया। क्वालिटी से बात के लिए, तो फिर बोलता मैं दूसरा करता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, मत करो। पहली बार ही देखा जाता है, क्योंकि तुमने पहली बार शॉर्टकट मार रहे हो, आगे भी शॉर्टकट ही ये मारो। तो वाली बात हुई, मेरे सर बोलते थे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पेन टूल का सिलेक्शन करके आप लाइक सर बैकग्राउंड। ये वाला मिस है तो मैं कंट्रोल अब देखो, अब मेरा ये देखो, ये मिस हो गया, तो मैंने इसे जूम किया और ना कंट्रोल दबाया और ऐसे ठीक करने की कोशिश कर ली इस तरीके से। ठीक है, ऐसे सेट कर लिया इसको, ये देखो। ठीक है, हैंडल से कहीं से भी खराब होगा तो आप इस तरीके से कर लेना। टाइम देना, पर अच्छी तरीके से करना। भाई मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट आया था, था प्रोजेक्ट 12 लाख का। तो उसमें थे 10,000 इमेजेस कटिंग करने के लिए। 10,000 इमेज थी, कट करनी थी। तो मैंने सब बच्चों को बांट दी। ठीक है, और मतलब सब बच्चों को मैं, क्या नाम है, उसमें 20-20 रुपए पर इमेज दे रहा था। ठीक है, तो एक बच्चा में पता है क्या करता है, एक दिन में 300 इमेज काट के दे देता है। 300 हाँ, मैंने पता नहीं कैसे काट रहा, मैंने हो सकता है कुछ कर रहा होगा। तो और कटिंग भी सही करके दे रहा हूँ। तो फिर वो पता है क्या कर रहा है, एक वेबसाइट है remove.bg, बैकग्राउंड वाली। उससे करके दे रहा। मैं भी आगे भेज रहा, मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, इतना टाइम नहीं था, मैंने चेक नहीं किया, मैंने भेजा यार आगे क्लाइंट को। उन्हें सॉरी रिजेक्ट करके भेज दी मुझे वापस। कह रहा, मैंने क्यों, फिर कह रहे आप चेक करो ध्यान से इसे। सबकी क्वालिटी खत्म हो गई इमेज की। वो ज्वेलरी की इमेजेस थी, सबकी क्वालिटी खत्म हो गई। तो खेला करो। सर वही पे है, वही पे है क्या? वो महान आदमी। नहीं, अच्छा लगा, सही जॉब लग गई। मुझे बता नहीं रहा है, बता ही देते, मैं मना कर देता पहले ही। ये तो ज्यादा पैसे। वो सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा दिया ना उसने। अरे वो YouTube शॉर्ट्स वाले हैं, वो YouTube पे देखते रहते हैं, वेबसाइट वाले वही वाले हैं वो। यहाँ पे ऐसे करो, पता है उसमें क्या होता है, पेड होता है सर। उसमें ना, नहीं नहीं फ्री होता है, वो फ्री होता है, वो बट मैं फिर नहीं बोला, क्वालिटी रिड्यूस कर देता वो हाँ, जो quality शॉर्ट पे जो बोलते हैं कि इसका आप ये करो, वो तो पेड प्रमोशन करते हैं ना लेकर के। हाँ। नहीं, वो क्वालिटी रिव्यू, जब भी आप कभी भी ना वेबसाइट पे कुछ चीज ऐड करोगे ना, तो वो रेजोल्यूशन 72 पे एक्सपोर्ट करके देगा, तो क्वालिटी चली जाएगी। तो उसकी कभी आप कैटलॉग में यूज नहीं कर सकते उस इमेज को, लाइक प्रिंट नहीं करा सकते उस इमेज को। वेबसाइट पे मतलब ब्लर जारी रहता हाँ, है। और वेबसाइट पे भी वो ब्लर हो जाती है। तो वो पीसी ज्वेलर्स वाले की इमेजेस थी, उनकी क्वालिटी कितनी होती है। पीसी ज्वेलर्स एक ब्रांड है अपने आप में। सर 10,000 में आपने किया कैसे, फिर कितने दिन किया? एक बच्चे ने नहीं करा ना, लाइक मैंने भी करी और औरों ने भी करी, काफी सारे स्टूडेंट थे। कितने दिन में वहाँ पूरा हाँ, और 1 महीने का टाइम। हो गया? 10,000 में बहुत होता है यार। बहुत होता है, बहुत 10 करने बैठे तो पर माथा चकरा जाएगा। दूंगा भी मैं वाली इमेज। मैं तो एक सीवी में बनाने में कम से कम 2 घंटा ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड ऐसा करना होता है, धीरे धीरे। मतलब पहले दिन ये क्लास किया था हम लोग का, मैं तो ये हो ही गया था, मैं कल जब भाग गया। आगे समझ में आपको? मुझे पेंसिल बनाने में 3 दिन लगा। अभी है ना, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं इसीलिए कल मैं वो कर रहा था रजिस्टर्ड को बैकग्राउंड, वो सब पिछला ये रिपीट मार रहा था। इसलिए वो करते रहना इलस्ट्रेटर, मतलब यहाँ से भूल जा। सीख रहे हो, भूल अब जाओ। सिंटेक्स वाले लिखना है ना, लिखने वाला है, भूल गया था उसको। तू बताया ना कि पीछे पेस्ट करना था, वो मुझे पता ही नहीं सब था। पीछे मतलब सब ऑब्जेक्ट को जो इसके अंदर लाना से ऊपर लाना है। सर एक और चीज़, अच्छा ये वाला कर मुझे चीज़ पूछना था। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो टाइट हो गया ना ये। कंट्रोल से अब कंट्रोल एंटर करा, ठीक, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट का बटन, तो ये बैकग्राउंड हमारा अब रिमूव हो गया। इसमें ठीक है, क्वालिटी नहीं जाएगी सर? इसमें क्वालिटी नहीं जाएगी, देखो।
ठीक है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड रख के देखते हैं। लाइक मैंने ये वाला कलर रख दिया, ये कलर रख दिया, तो ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा नीचे है। थोड़ा शैडो देंगे तो रियल और लगेगा। थोड़ा बहुत अगर शैडो वैडो देनी है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करना इसको, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ पहले तो मैं। और पहले कलर अच्छा देता हूँ पीछे बैकग्राउंड में, तो नीचे वाली लेयर पे मैंने ऑल बैकस्पेस कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया ऐसे, और सर्कल को यहाँ रख दिया इस तरीके से, और इसके अंदर एक कलर दिया नई लेयर पे, और ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है, ये ऐसा आ गया। और इसको मैंने क्या करा, फिल्टर में जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे शेडो का काम कर जाएगा। लग गया रियल। ठीक है, तो ये देखो हमारा इस तरीके से शेडो का काम कर जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यही सवाल पूछ के सही रहता हाँ? है इंटरव्यू में। मैं रट के जाता घर से परफेक्ट। तो ये चीज क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया ना किस तरीके से आपको लाइक बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो आप ऐसे किसी का भी बैकग्राउंड रिमूव करते सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसी का एक एडवर्टाइजमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको मैंने सेट कर लिया ऐसे, और इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक और पीछे, इंटरव्यू बना तो अच्छा, तो अब क्या लगाए यहाँ पे जो अच्छा लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कुछ टेक्स्ट लिखना ही लगाना है। कोई एक बैनर बना रहा है ना, तो एक लैंप ले लेता हूँ मैं, अच्छा था मुझे। डेकोर लैंप पीएनजी इमेजेस, कौन सा अच्छा वो लग अच्छा रहा लग रहा है ना वो वाली। है, ये वाले ले लेते हैं। तो इसको भी सब कट कर लेंगे। कॉपी इमेज और कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसका पीछे का बैकग्राउंड जो है वो वाइट तो तब तो हो जाएगा है ना, तो मैजिक पेन टूल काम कर जाएगा इसमें तो ना। आराम से। तो सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दिया तो मैजिक पेन टूल ये इस तरीके से काम कर रहा है इसमें। कंट्रोल टी कर दिया ट्रांसफॉर्म, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, इसे यहाँ रख लेते हैं। सर याद हो गया चला वो स्टोर है ना, जैसे वो टेबल लैंप होता है वो वाली पीछे बगल में रखा अच्छा तो नहीं लग रहा ये, इसी पे मैं पूरा बोला मैच नहीं कर रहा, अलग ही लग रहा है। सर मैं वो नहीं ठीक, बोला अब उसमें जो आप हाँ, उसको ऊपर में कर देते। चलो, तो ये आ गया। अच्छा, और क्या करते हैं अपन, यहाँ पे पीछे इसके साथ कोई बैकग्राउंड दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वाले टूल से इतना एरिया सिलेक्ट करके अलग कलर दे देता हूँ इसके ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर दे दिया, वाइट कलर दे देते हैं इसके अंदर। एक बार कलर देने के बाद दोबारा चेंज कैसे करना है, कंट्रोल दबा के पहले सिलेक्ट करना है, फिर आप जो लाइक कोई भी कलर देना है वो सेट कर सकते हो, ऑल्ट बैक स्पेस, ये आ गया। ठीक है, हो गया सेट हमारा। यहाँ कुछ लिख देते हैं, 50% ऑफ। 50% ऑफ। विंटर सेल विंटर सेल। आज फोन थोड़े क्लासिक यूज किया करो, लाइक सर मेरे में पॉपिंस, यही प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे फोन डिलीट चाहते हैं। पॉपिंस, पॉपिंस फॉन्ट। ठीक है, रोबोटो फॉन्ट, रोबोटो फॉन्ट, ओपन सेंस फॉन्ट, सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट। ठीक है, और कौन से होते हैं, और कैलिब्री बहुत कम यूज करते हैं। रोबोटो और पॉपिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना, तो रोबोटो, रोबोटो फॉन्ट ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। हाँ, इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, इसके अंदर कलर जो सा रखना है वो कलर रख लेते हैं। तो कलर मैं यही वाला रख लेता हूँ, ये वाला। सेम कलर लेने के लिए आई दबाएंगे तो आई ड्रॉपर टूल आ जाता है। आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल, इसमें आई ड्रॉपर टूल क्यों नहीं आ रहा, इसमें आ जाएगा आई ड्रॉपर टूल। सेम कलर लेने के लिए आई ड्रॉपर टूल आया था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बाय नाउ का बटन बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे बाय नाउ का बटन बना दिया इस तरीके से, नई लेयर लेके, और ऑल्ट बैकस्पेस।
उसमें ऐड करूंगा हाँ, टेक्स्ट टेक्स्ट बिल्कुल तो नहीं दिया था करके नहीं लेयर मिलेगा करना, ठीक है। जो टेस्ट होता है ना वो ऑटोमेटिक लेयर लेके चलता अगर है। मैं इससे यहाँ क्या टेस्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक देखो लेयर बना रहा है, हमें लेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको दे वो देगा खुद लेयर लेता है। बाकी शेप के लिए आपको अलग अलग लेयर लेनी है। आगे समझ में? देखो ये मेरा एक छोटा सा क्या हो गया, बैनर बन गया इस तरीके से, ठीक है। लाइक मुझे इसे कहीं पे भी रखना है, जैसे भी सेट करना है मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दूंगा। तो हमने क्या सीखा इसमें, बैकग्राउंड को रिमूव करना, इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है ना। अब एक और रिमूव करते हैं, उसमें एक टूल मैं ऐड करूंगा, ठीक है। अब निकालते हैं किसको, ठीक है। तो कोई एक फोटो निकालते हैं सही सी। अब जैसे ऐसे बैनर बनाने हैं तो बैनर बनाने के लिए मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने पड़ेगा ना। चलो ये वाली फोटो ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज, जरूरी नहीं आप यहीं पे वो करो, आप एक नई फाइल पे ले सकते हो इसको, कंट्रोल एन करके नई फाइल ले लेना। तो जब नई फाइल लेते हो ना कॉपी करने के बाद, तो वही सेम साइज आता है फाइल का। अब मैं इतना बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर जैसे रह जाए तो आप ऐसे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रोल दबाना हाँ, सर ये भी काम उसमें ये भी यूएक्स में ही आता है ना सर आप जो काम बता रहे थे वो इस टाइप का ही करना था ना कौन? जो आप बता रहे थे पीसी यूजर्स का नहीं वो तो ग्राफिक का काम था, तो मतलब उसमें करना ऐसे था ना करना है सही था। काम तो एक ही जैसे होते हैं, बस कैटेगरी चेंज हो जाती है। यूआई यूएक्स तो अब अलग हुआ है, पहले तो यही था ना, ग्राफिक ही था। यूट्यूब इसका वीडियो बहुत कम था हम्म, मतलब पहले यूएक्स के बारे में था ही नहीं मतलब बहुत गिने चुने सर यहाँ नोएडा में बहुत कम है ना यूएक्स का मतलब हम्म, जैसे आप एक फेज 3 में है रुपेश करके एक हम्म, है सर हाँ। यहाँ तुम गया था पहले पहले हम ढाई सेकंड में उसमें कोडिंग का इसलिए यूएक्स नहीं होता है हम्म, इसमें नहीं होता यूएक्स ग्राफिक था पर ग्राफिक था बट यूआई ये नहीं नहीं था था। हाँ, ग्राफिक था। इतना कॉल के परेशान में नंबर ब्लॉक कर दिया मैं कुल किया होगा 3-4 और तुम लगातार मेरे साथ बोल दे कि हम ज्वाइन कर ले अलग अलग नंबर से हाँ। ये हो गया। मेरी बात हुई थी देर से, मैंने कल कॉल किया तुझे, किसको मैंने कॉल किया किसी को। सर मैं यहाँ के बाद वहाँ के हाँ, भी बोला हूँ तो सर वो है ना मतलब डाइस हो एकेडमी गया, जैसा कि एरिना एरिना एनिमेशन रीना उस और टाइम वहाँ मैक पे एक हो राजेश गया। नाम लड़का था मेरे नाम का छपरा का बिहार का ही छपरा का पूछा। हाँ और वो मुझे भी इतना मैनिपुलेट करने लगा ना मैं लास्ट में बोला कि हमें नहीं करना नहीं अरे तुम तो भाई बंधु वाला हिसाब है, तुम हाँ तो हाँ अपने वही वो करने लगा आपके बिहार से ए क्लास लेने दो। बिहार सर एक और सब रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारी बात है, मैं भेज दूंगा। अरीना नीचे होता है, मैं पहले फैकल्टी रह चुका हूँ। सर आप तो वैसे के स्टूडेंट रह चुके हो ऐसे के बोला था केस में कालका जी में मैं अरीना में पढ़ा भी चुका हूँ पहले। बताओ सर यूट्यूब पे जाएगा कोई देख बातें काल्पनिक है सत्य घटना सब कोई अपना स्टार्ट करने से पहले मैं अरीना में फैकल्टी था। उसका नाम ही ले लिया राजेश छपरा नाम ही ले लिया क्या चुप तो हो गया ये चश्मे का क्या करें, काटना पड़ेगा ये यही बता रहा हूँ मैं, इस तरीके किस तरीके से करेंगे इसको। उसको भी साइड से ले लेंगे और क्या डिटेलिंग से करना है तुम्हें ना, एक थोड़ा दिन पूरा ब्राउन, वो थोड़ा ब्राउन आ जाएगा ना उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर, हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे सब सेक्टर 16 में कौन सी बिल्डिंग है WIT हम्म, डब्ल्यू बिल्डिंग का बड़ी सी बिल्डिंग है ना तो वही मेरे फ्रेंड को बोला कि यहाँ मैं आया तो देखने के लिए आप यहाँ तो मुझे क्लिक करके फोटो भेजा कि यहाँ पे होता है ट्रेन की टिकट बुक किया निकल गया
सोच में गया वहाँ पे गए थे, वहाँ पे मैं संगीत वहाँ गया था पहले टेक विद्या के बाद। अभी तो पहले से वो तो मैं नहीं नहीं टेक विद्या ही गया था अंकित के। ऐसे हमने सिलेक्शन कर लिया। कंट्रोल कर सकते हैं ठीक। हाँ वो मैं ठीक कर लूंगा इसको भी। नहीं मैं पूछ रहा कंट्रोल। हाँ हाँ कर सकते हैं इसको। अब देखो ये थोड़ा बहुत रह गया है तो कंट्रोल दबा के ठीक करते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे खत्म कर देते हैं इसको। सर कंट्रोल दबा के ऐसे करते ये तो उसमें भी रेस्ट्रिक्टेड में हो गया। हाँ उसमें उसमें भी सेम ही होता है, सेम होता है। ठीक है। कंट्रोल तो तुम कंट्रोल रीड करके फिर से बैक करके फिर से ये हो गया बिल्कुल सेट है ना। अब क्या करते हैं अपन, बाकी सब कुछ सही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कंट्रोल एंटर कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेते हैं, इनवर्स और डिलीट का बटन दबा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको पहले ले जाते हैं हम इस वाली इमेज के ऊपर, यहाँ रख लेते हैं, है ना। मैच नहीं कर रही, देखो नहीं कर रही ना। इसको मैं यहाँ थोड़ा पहले छोटा कर लेता हूँ। पहले तो वो जो चश्मा दिख रहा है ना वो चीज हटाते हैं। ये देखो ये, ठीक है। तो आपको पेन टूल लेना है और इतना ही एरिया सही से कट कर लेना है डिटेलिंग से। कंट्रोल एंटर डिलीट। अगर देखो इनर पार्ट करना है तो फिर डायरेक्ट डिलीट करना है, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और पर नहीं ऐसा कर सकते हो आप, ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर इसके बाद ना एक नई लेयर ले लो, उसके ऊपर व्हाइट कलर डाल दो, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना है, व्हाइट कलर डाल सकते हैं हम। तो लाइक मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर ये डाल दिया, ऑल्ट बैक स्पेस, और इसकी ओपेसिटी ना कम कर देंगे थोड़ी सी, ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देना, यहाँ से ओपेसिटी कम हो जाती है। एक्स्ट्रा भी निकल रहा है ना ये अजीब लग रहा है। अरे तो फिर एक आंख पे चश्मा लग जाएगा, एक आंख पे वैसा लगेगा। फोटो भी मतलब फिर देख के करना पड़ेगा। फोटो देखनी तो पड़ती है थोड़ी बहुत। कर दूं इसे इरेज, बाहर का ठीक लग रहा है ये तो। इरेज ही कर देते इसका, रुक गया। ठीक है चलो ये आ गया, पर देखो अभी भी ना स्मूथनेस नहीं है इसमें, है ना। मैंने इतना सिलेक्शन करके डिलीट मार दिया बस। तो ये स्मूथ, पेन टूल से। हाँ पेन टूल से लो, देखो पेन टूल लिया, ऐसे बाहर से सिलेक्शन कर लिया क्योंकि और तो कुछ है नहीं इस पे। कंट्रोल एंटर डिलीट, ये व्हाइट वाला कलर हटा दो बस, ठीक है। ये तो ठीक है। अब क्या करते हैं, लाइक ये हो गया। अब मुझे ना एजेस सॉफ्ट करने हैं इसके, देखो एजेस बहुत ज्यादा ना हार्ड से हो रखे हैं। तो अगर आपको एजेस सॉफ्ट करने हैं तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाना, यहाँ क्लिक कर देना, सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर जाना, मॉडिफाई में जाना, और यहाँ पे ना फेदर लिखा होता है, यहाँ फेदर दे देना कुछ भी 4 पिक्सल 5 पिक्सल अपने इमेज के हिसाब से, ठीक है। और आप क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट का बटन दबा देना, एजेस थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, हो गए सॉफ्ट, ठीक है। तो ये देखो हमारे अब मैच कर रहा है ये, ठीक है। इमेज वैसे ना खिंची हुई है, इमेज को दबाए तो इतना लंबा नहीं है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक। तो देखो आगे समझ में। तो ये कैसे किया मैंने, और लाइक इसको भी करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और क्या करेंगे, फेदर कितना पिक्सल फेदर चाहिए वो सेट किया, और ज्यादा करोगे तो खराब हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट आई किया और डिलीट
2 से 4 पिक्सल। बस तो देखो ये भी एजेस सॉफ्ट होगा इसके भी, देखो इसके भी एजेस सॉफ्ट हो गए, तो थोड़ा रियल लुक लगेगा। ठीक है, तो अब पता नहीं चलेगा कि हमने इमेज कट करके लगाई हुई है। ठीक है, लाइक मुझे कोई भी बैकग्राउंड रखना है, मुझे जैसे मनाली भेजना है, तो मैं वैसे मनाली की फोटो ले लेता हूँ, मनाली और इमेजेस, और यहाँ पे ये मनाली वाली फोटो ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये मैंने मनाली बता दिया। क्या हो गया ठीक है, भाई? पेज बन जाएगा ये, क्या हो जाएगा। ये देखो आगे समझ में। ये इमेज सेट करके कंट्रोल भी मैसेज कर रहे हैं। हाँ, कंट्रोल वी करके मैं नीचे लेयर को नीचे रख दी, लेयर को ऊपर आई थी नीचे कर नीचे देना। कर दी, और कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट से ऊपर चली जाती है, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से नीचे चली जाती है। इसमें वो ठीक सीन है, नहीं है। हम्म, लेयर को है तो उसमें भी इसमें इलस्ट्रेटर भी में इस लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कि हमने कोई कलर पर लिया कंट्रोल कर ब्रैकेट इसमें भी है, इसमें भी है। ये देख कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट से ऊपर आ जाएगी, कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से नीचे आ जाएगी। इसमें भी और ठीक उसमें है, भी था। तो देखो ये हो गया ना हमारा, बन गया देखो इस तरीके से। ठीक है, आगे समझ में ना। तो ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करने आज आपने, राहुल गांधी को लगा दो, वो देखो कल टी शर्ट के अंदर, गाड़ी बढ़ गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो, टी शर्ट के अंदर इतनी ठंड में। लास्ट बोलते हैं ना, हो नहीं बचाने कंपनी की। कंपनी की वो, इस बार बचा लो बाबू, नहीं बचा लेगा, उम्मीद है बचा। इसको जो है ना, अरे पप्पू है थोड़े ना वैसे कुछ कुछ वो एडिट इमेज किया, खराब कर दिया ना इसी का। पढ़ा लिखा बंदा है इसका, क्वालिफिकेशन नहीं सर, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। ऑक्सफोर्ड से तो है, ऑक्सफोर्ड स्कूल वो लंदन में बोला पब्लिसिटी। अरे ये क्या हो गया? पीछे में ये पेगा। सर आपने तो वो कर दी, इंडिया वर्सेस पाक। उसकी वैल्यू बस जूम करके करना है। हाँ हाँ, ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो उसी में सीख रजिस्टर में। भाई यही बिना जूम करे वहां पे हम देती है। मैं सीख गया ना, मैं शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा खासा शुरू शुरू में मेरे लैपटॉप इतनी करने आता, मैं करूँ तो क्या करूँ, खरीद के 3 दिन रखा हुआ था। क्या? ये मिलाया खरीद के, मैं खुआ तक देता था इसका लैपटॉप का, ऐसे छोड़ दिया था। मुझे तो एक दिन ना ऑन करने लगा, मैंने यूट्यूब पे देखा तब पता कि अरे सब के घर होता है, हम जो मेरा फील्ड ही अलग था। वही होगा इसको। सर हम दाढ़ी पे हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं जीजा करके, हाँ, लाइनिंग को थोड़ा सा नहीं फिर अजीब नहीं लगेगा? नहीं, अजीब लगेगा। दाढ़ी पे सिर्फ कर सकते हैं। अब बाल तो कैसे भी हो सकते हैं ना। हाँ अब इसकी zigzag करके क्या फायदा? इसका तो पूरा ये राउंड नहीं कर है ना। सकते, बाल नहीं कर सकते, दाढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, वियर्ड। मैं बता रही ये बात कर रहा हूँ, इसके राउंड से मैं आ रहा है पूरा। वो भी कर जैसे सकते अलग अलग निकले तो हैं, जैसे कि वो नहीं राउंड करते हैं तो उसमें अगर दिक्कत आए तब एक ऑप्शन। मैं तो मेरी बात में लगता है कि तुम्हें राजनीति बहुत रुचि है, काफी गहन। गांधी का फैन है क्या वो? नहीं नहीं है नहीं, मतलब इसको पॉलिटिक्स जो मतलब बहुत इंटरेस्ट है, इस बार सरकार किसकी बनेगी। हमें पता है कि तुम सपोर्टर हो कांग्रेस का। कंट्रोल एंटर, और क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। ओके, ठीक है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, साइज कम कर लेते हैं। ये देखो बाहर का भी ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, हमने ये तो सिलेक्शन में आया नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इतना एरिया सिलेक्शन कर लेना, इस लेयर पे जाना और डिलीट का बटन दबा देना, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसमें मतलब इसको हम ऐसे कर रहे हैं राहुल गांधी के इसके सामने, तो वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके से। ऐसा नहीं लगा, मतलब ये पूछ रहा कि क्या कर रहे थे, बोला माफ करो। ठीक है, और वो मैंने कैसे बताया, कंट्रोल दबा के पहले सिलेक्शन करना, सिलेक्ट के अंदर जाना, और यहाँ पे मॉडिफाई और फेदर, और यहाँ से ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट।
एजेस वो सॉफ्ट हो फेजर करने जाएगा। के बाद भी करना फिर। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट टाइप डिलीट। तो इससे क्या हो गया, ये देखो आगे समझ में, एजेस सॉफ्ट हो जाएगा। तो आज पेन टूल पे और बैकग्राउंड रिमूव करने पे, इन दो पे ही काम करना है, ठीक है। इस तरीके से करके दो तीन जैसे अपनी आपने फोटो ले वो लेना। फ्लिप कैसा बन क्या? गया? आपने फ्लिप किया ना इधर से। फ्लिप करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी भी चीज को फ्लिप करना होता है तो कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करेगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, फिर फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे फ्लिप कर सकते हैं, हो गया, ठीक है। सेकंड तो बैकग्राउंड, ऐसे बैकग्राउंड मिक्स करने हैं, अलग अलग किसी की फोटो लेके ऐसे लगानी है, ठीक है। आज का टास्क यही है तुम्हारा, बना के मुझे भेजना, ग्रुप में डाल देना। सही बात है बैठ। बना तब वो ठीक कर दूंगा मैं, टेक्स्ट पे बड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को।